जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि आफ्टर 12 डायरेक्ट यूपीएससी करें या फिर किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की 12 स्तर की, जैसे कि एसएससी, रेलवे या फिर रेलवे में आरपीएफ या फिर एयरफोर्स या फिर किसी अन्य सेक्टर की जॉब करें, उसके साथ में यूपीएससी की तैयारी करें। तो इसे आप लोगों ने देखा, लेकिन देखा तो बट कमेंट नहीं किया। थोड़ा कमेंट भी कर दिया कि जी आपको कैसा लगा या अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आज का जो हमारा वही वीडियो का पार्ट 2 है ये। आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर बेगूसराय, यानी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर बेगूसराय गया था। वो भी आपके काम से, कुछ मुझे भी काम थे बट मेनली आपका काम था। मुझे पूछना ये था कि जैसा कि मैंने बताया था कि आरपीएफ की वैकेंसी आई है, या फिर इसका आप किसी भी फोर्स या डिफेंस सेक्टर से ऐड कर सकते हो। एक को नाम के कांस्टेबल और खो नाम के एसआई, इन दोनों से मैंने बातचीत की और बातचीत में उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे कि क्या हमें आफ्टर 12 कोई अस्थाई जॉब गवर्नमेंट का कर लेना चाहिए, उसके बाद यूपीएससी देना चाहिए, या फिर यूपीएससी पहले देना चाहिए उसके बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। क्या आप जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो? क्या जॉब के साथ पढ़ाई हो पाती है? आप खुद के लिए कितना टाइम दे पाते हो? क्या आप प्रॉपरली पढ़ पाते हो या नहीं? या फिर क्या आप ऑन ड्यूटी भी कुछ पढ़ पाते हो, या फिर ड्यूटी वक्त सिर्फ ड्यूटी होती है? ऐसे ही तमाम सारे प्रश्न मैंने उनसे पूछे और अंत में पूछा कि आपकी सैलरी भी क्या है। उन्होंने बताया, बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। तो हमारा पहला प्रश्न ये था कि मैंने उनसे पूछा कि क्या सर, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ या किसी स्टेट पीसीएस की, आरपीएफ की वैकेंसी आई है, मैं इसे भर दूँ? तो उन्होंने मुझे सीधा शब्द में उत्तर दिया, जी नहीं, आप इसे नहीं भरें, क्योंकि ये जो जॉब है कोई भी फोर्स का, मैं आरपीएफ में कर रहा हूँ, आप बिहार पुलिस की या किसी की स्टेट पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ले सकते हो, सीआरपीएफ ले सकते हो, या एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोई भी जॉब एनीबडी एवरीबडी ले सकते हो। यदि वो डिफेंस सेक्टर का है तो आप उसे कदापि ना करें, क्योंकि डिफेंस सेक्टर मतलब फिजिकली आपको वर्क करना ही पड़ेगा। और उन्होंने मुझे जोड़ाया कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा हो डिफेंस सेक्टर में, उसे कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे जोड़वाया और बताया कि यदि आप के अंदर अंदर से ताकत है और आप दिल से बनना चाहते हो, तब आपको कितना टाइम मिल पाता है। और दिल्ली में बैठे लड़के, इलाहाबाद में बैठे लड़के, पटना में बैठे लड़के कितने पढ़ रहे हैं, तो आप और वो कहोगे। तो पहले मैं आपको जुड़वा देता हूँ। उन्होंने जुड़वाया मुझे कि 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 1 घंटा थोड़ा बातचीत इधर उधर में हो जाता है। मान लीजिए 9 घंटे की ड्यूटी हुई हमारी। उसके बाद 4 घंटे में मान लीजिए फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, खाना, दोस्तों से बातचीत करना, हंसना खेलना, ये सभी 4 घंटे में ले लीजिए। 9 4 कितने हो गए? 13 हो गए। उसके बाद बोले यदि आप 8 से 9 घंटे की ड्यूटी करते हो, उसके बाद आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। मैं 7 ही मान रहा हूँ। तो 13 और 7 कितने हो गए? 20 हो गए। आपके पास बचते कितने हैं? 4 घंटे। अब बताइए भाई साहब, यदि आप बिगनर हो और ये जॉब कर लेते हो, तो आप कितने घंटे पढ़ पाओगे? मात्र और मात्र 4 घंटे। और 4 घंटे में आप जीएस कवर करोगे या ऑप्शनल कवर करोगे या फिर न्यूज़पेपर कवर करोगे। और यदि करते भी हो तो आपको यूपीएससी क्रैक करने में वही 3 से 4 अटेम्प्ट लगेंगे, आपकी एज 30 32 हो जाएगी। और यदि जनरल हो तो आपका एज भी ख़त्म हो जाएगा, आप सिलेक्शन भी नहीं ले पाओगे। और उन्होंने मुझे एक दो और बातें भी तर्क में दिए, और उन्होंने कहा कि यदि आप वैसा ही करना चाहते हो तो आप कोई ऑफिशियली जॉब, जैसे एसएससी सीएचएसएल, हाँ उन्होंने बताया कि कोई क्लर्क की जॉब एसएससी सीएचएसएल कर सकते हो, वो ऑफिस वर्क है, वहाँ पे आप आराम से वर्क करते हो तो थकावट थोड़ी कम होती है। या फिर आप एज ए होम ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, बच्चों को पढ़ाना आय के स्रोत पे। क्योंकि मेनली हमारा पर्पस क्या है? मेनली हमारा पर्पस है अर्निंग। क्योंकि आपके पास यदि रुपया होता ही तो आप आरपीएफ क्यों देते या आप एसएससी क्यों देते? तो यदि रुपया ही टेंशन है तो भाई साहब ज़्यादा अभी नहीं कमाना है। उन्होंने बताया कि ज़्यादा कमाने की मत सोचो, सीधे शब्द में कोई कोचिंग एक दो ज्वाइन कर लो,
होम ट्यूशन के लिए, या फिर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, या खुद घर पे पढ़ाओ कि 11th-12th के बच्चे को, या फिर तुम जो चीज़ जानते हो वही चीज़ पढ़ाओ। बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे आराम से, 5-6 हज़ार रुपया होगा, आराम से पढ़ाई की खर्चा निकलेगा। अभी ज़्यादा कमाने की कोई टेंशन नहीं रखो यदि यूपीएससी करना चाहते हो। और उन्होंने ये भी बताया, नहीं होगा, मैं ये बात बता रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो दिल्ली में 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं और तुम यहाँ 3-4 घंटे पढ़ोगे तो उनका होगा या तुम्हारा होगा। अपवाद हर जगह होते हैं, उन्होंने ये भी मुझे बताया। और ये भी बताया कि मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, और मैं भी आपको बताता हूँ, मैं भी आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। ये फैक्ट्स थी जो मैंने आपको बताया, समझाया। और उन्होंने ये भी बताया, मान लो जो मैंने आपको कल बताया था अपने समझ से, वो भी उन्होंने ये बातें की, जिक्र की कि यदि आपका एज 18 वर्ष अभी है तो ये एग्ज़ाम प्रोसेस 1 वर्ष चलेगा, 1 से 1.5 वर्ष चलते हैं। उसके बाद फिर आपका ट्रेनिंग होगा। और हाँ, आप यूट्यूब पे हो हल्ला देखोगे कि आरपीएफ की ट्रेनिंग 2 साल की होती है, ये होती है, वो होती है। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी ट्रेनिंग पर्सनली उनकी 7.5 से 8 महीने की हुई थी। तो उन्होंने बताया तब तक तुम्हारा एज 20 हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे पास मात्र 1 साल बचेंगे। तो तुम 1 साल में क्या तय, इधर तो तुम इधर बिजी रहोगे इसमें, आरपीएफ में वहाँ भी थोड़ा ज़्यादा है कंपटीशन। और यदि आप आरपीएफ के जगह पर इसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर एसएससी, बैंक, किसी भी सेक्टर से जुड़ सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए आरपीएफ की वैकेंसी आई थी इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से बताया, और मेरा भी कॉन्सेप्ट दूर हुआ, सॉरी, मेरा भी डाउट दूर हुआ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ। और आशा करता हूँ आपका भी बिल्डअप हुआ होगा कि यदि आप यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हो तो शांति से भाई साहब घर में रहिए। अधिक पैसा है तो जॉब की कोई टेंशन नहीं है, बाहर भी जाके पढ़ सकते हो, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, कहीं भी पढ़ सकते हो। बट यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एकदम घर में मस्त रहिए, दाल रोटी खाइए, हरि का भजन कीजिए, अपने कंसिस्टेंटली 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कीजिए, और हो सके तो 1-2 घंटे ट्यूशन के लिए टाइम निकालिए। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। और यदि आप कोई भी एक व्यक्ति से पूछोगे जो सच बोलता हो, झूठों की इस दुनिया में कमी नहीं है, जो सच बोलता हो, तो वो यही कहेंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, जिनसे मैंने पर्सनली पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं नहीं, रेलवे कर लो, नहीं नहीं एसएससी कर लो, नहीं नहीं तुम कोई जॉब पहले सिक्योर कर लो। लेकिन आज मैंने जिनसे बात की, मैंने उनसे फर्स्ट टाइम बात की, और फर्स्ट मैन से बात की, क्योंकि वहाँ आरपीएफ में बहुत सारे जवान थे, लेकिन मैंने उन्हीं से पूछा और उन्होंने मुझे सच हाल बताया। उन्होंने कहा कि यदि आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता, मैं आरपीएफ में हूँ, वहाँ बिहार पुलिस के हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए, उनका तो और कोई ठीक नहीं है कि जब फ़ोन आता है उन्हें जाना पड़ता है, और बहुत सारे बातें बताई, मैं आपको क्या बताऊँ। तो यही आज की हमारे बातें थी कि यदि आप यूपीएससी देना चाहते हो तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पे फोकस करें और अपने गोल को प्राप्त करें, क्योंकि आप अभी कच्ची मिट्टी हो। चाहो तो आप चिलम बन के दूसरे की ज़िंदगी जला सकते हो, या घड़ा बन के दूसरे की ज़िंदगी शीतल कर सकते हो। और हाँ, यदि चिलम के तौर पर मैं यहाँ आरपीएफ, रेलवे की वैकेंसी, एसएससी की वैकेंसीज को कह रहा हूँ, क्योंकि आप कर सकते थे बहुत कुछ। आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, बहुत आपके पास बहुत पावर है आपके कलम में, आप बहुत, मतलब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो चाहो वो चीज़ गलत है तो उसे सुधार सकते हो। बट यदि आप यहाँ के जॉब करते हो तो आप एक सीमित क्षेत्र में हो जाओगे। ना कि मैं आरपीएफ को कह रहा हूँ कि वो कोई ख़राब चीज़ है, वो एक बहुत बेस्ट चीज़ है। बट जो व्यक्ति का वो गोल है उसके लिए वो बेस्ट है, बट आपका गोल तो यूपीएससी है, इसलिए वो आपके लिए बेस्ट नहीं है, और आपके लिए यूपीएससी घड़ा है या स्टेट पीसीएस घड़ा है। आशा करता हूँ मैंने जो भी बातें इस वीडियो में आपको समझाई होगी आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इन्फॉर्मेटिव सूचना के साथ। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आऊँगा। धन्यवाद।